प्यारे बच्चों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा संबंध के 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आइए जानते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, किसने कहा था समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति तथा संघर्ष से संबंधित है? इसका सही उत्तर है जॉर्ज कैटलिन। प्रश्न नंबर 2, शक्ति तथा संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। इसका तीसरा तत्व कौन सा है? तो तीसरा तत्व है राष्ट्रीय हित। प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये परिभाषा किसने दी? इसका सही उत्तर है फेलिक्स ग्रास। प्रश्न नंबर 4, केनेथ थॉमसन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो इसका सही उत्तर है 4 अवस्थाओं में। प्रश्न नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका सही उत्तर है सैनिक संधियों का निर्माण, शीत युद्ध, साम्यवाद का विस्तार। प्रश्न नंबर 6, किसने कहा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है? इसका सही उत्तर है मार्गेनथाउ। प्रश्न नंबर 7, किसने कहा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है क्विंसी राइट। प्रश्न नंबर 8, आदर्शवाद शक्ति के स्थान पर किसको महत्व प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है नैतिकता को। प्रश्न नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है मार्गेनथाउ। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख तत्व नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इतिहास, क्योंकि भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या ये सभी राष्ट्रीय शक्ति के तत्व होते हैं। प्रश्न संख्या 11, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में किन तत्वों को सम्मिलित नहीं किया जाता? इसका सही उत्तर है प्रशासकीय कानून को। प्रश्न संख्या 12, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं शक्ति, संघर्ष तथा राष्ट्रीय हित, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13, आर्थिक तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर है हार्टमैन। प्रश्न नंबर 14, समुचित शिक्षा व अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रभावशाली सहायता से हम आज की अपेक्षा एक अधिक सुंदर तथा अच्छे विश्व का निर्माण कर सकते हैं। यह विचार किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? इसका सही उत्तर है आदर्शवादी दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 15, राजनीतिक यथार्थवाद क्या करता है? इसका सही उत्तर है किसी राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से पृथक करता है। प्रश्न नंबर 16, मार्गेनथाउ ने राजनीतिक यथार्थवाद में कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? इसका सही उत्तर है 6 नियम। प्रश्न संख्या 17, पॉलिटिक्स अमंग नेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है मार्गेनथाउ। प्रश्न संख्या 18, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है मार्गेनथाउ। प्रश्न संख्या 19, यथार्थवाद के अनुसार राजनीति में उच्चतम मूल्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है विवेक। प्रश्न संख्या 20, मार्टिन कापलान के व्यवस्था सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है साम्यपरक व्यवस्था। प्रश्न संख्या 21, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में किसकी श्रेणी में आती है? जो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था है वो वास्तविक प्रतिमानों में आती है। इसके अंतर्गत आपका 2 ध्रुव बन गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जिसमें एक ध्रुव का नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करता था और दूसरा यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रश्न नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में कापलान ने कितने प्रतिमानों की कल्पना की है? तो इसका सही उत्तर है 6। इसे कापलान का सटनिकाय दृष्टिकोण भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण का उदय कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 18वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 24, किसका मत है कि परमाणु युग में राष्ट्र राज्य एक पुरानी अप्रासंगिक चीज रह गया है? तो इसका सही उत्तर है हर्ज और बोल्डिंग। प्रश्न संख्या 25, किसने अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के परिप्रेक्ष्य में
सौदेबाजी सिद्धांत का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर है थॉमस सेलिंग। प्रश्न संख्या 26, मार्टिन सुबिक, ऑस्कर और मॉर्गेस्टन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही उत्तर है खेल सिद्धांत। प्रश्न संख्या 27, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है? इसका सही उत्तर है संधि वार्ता। प्रश्न संख्या 28, खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही उत्तर है मार्टिन सुबिक। प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है औद्योगिक क्षमता, सैनिक क्षमता, कूटनीति। उपरोक्त सभी राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। प्रश्न संख्या 30, राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों तथा नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करता है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है मार्गेंथाउ। प्रश्न नंबर 31, भूगोल राष्ट्रीय शक्ति का कैसा तत्व है? इसका सही उत्तर है स्थायी। प्रश्न संख्या 32, मनोवैज्ञानिक शक्ति भी सैनिक तथा आर्थिक शक्ति के समान राजनीतिक शक्ति के लिए कम आवश्यक नहीं है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है E.H. कार। प्रश्न संख्या 33, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा। जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वो विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा, और जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वो पूरे विश्व पर प्रभुत्व करेगा। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है मैकाइंडर। कुछ जगह इसका नाम मैकाइवर के नाम से भी आपको मिल सकता है, लेकिन सही आंसर इसका मैकाइंडर है। प्रश्न संख्या 34, शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35, राष्ट्रीय शक्ति को प्रतिबंधित करने वाला कौन सा तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर है जनसंख्या। प्रश्न संख्या 36, E.H. कार के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति के कितने रूप हैं? इसका सही उत्तर है 3। E.H. कार के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति के जो 3 रूप हैं उसमें बल, प्रभुत्व तथा चातुर्य को शामिल किया जाता है। आइए आगे जानते हैं। प्रश्न संख्या 37, शक्ति विश्व राजनीति पर राज्य का संपूर्ण प्रभाव है, ये परिभाषा किसने दी? इसका सही उत्तर है पामर एवं पार्किंस। प्रश्न संख्या 38, राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है सैनिक तत्व। प्रश्न संख्या 39, विचारधारा, मनोबल आदि राष्ट्रीय शक्ति के कैसे तत्व हैं? इसका सही उत्तर है अदृश्य, क्योंकि विचारधारा और मनोबल को हम देख नहीं सकते, इसलिए यह अदृश्य तत्व हैं। प्रश्न संख्या 40, मार्गेंथो ने कितने प्रकार की विचारधाराओं का उल्लेख किया है? इसका सही उत्तर है 3 प्रकार की विचारधाराओं का। प्रश्न संख्या 41, राष्ट्रीय हित के अनिवार्य तत्व के रूप में सम्मिलित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है सुरक्षा। प्रश्न संख्या 42, संध्या तथा समझौते राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि में किस प्रकार के उपकरण हैं? इसका सही उत्तर है लोकप्रिय उपकरण। प्रश्न संख्या 43, राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में प्रचार अधिकाधिक आवश्यक होता जा रहा है, क्योंकि इससे राष्ट्र में संगठित जनमत निर्माण तथा विदेश में अपने राष्ट्रीय हित में वृद्धि होती है। ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर है पामर एवं पार्किंस का। प्रश्न संख्या 44, राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त अवपीड़न साधनों में किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया जाता? इसका सही उत्तर है अनुनय। प्रश्न संख्या 45, राष्ट्रीय हित का कौन सा उपकरण नहीं है? इसका सही उत्तर है पूंजीवाद। प्रश्न संख्या 46, राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का साधन नहीं है? इसका सही उत्तर है चुनाव। प्रश्न संख्या 47, हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और न ही कोई शाश्वत शत्रु हैं, केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं, अर्थात हितों के बारे में बात की गई है। इसका सही उत्तर है लॉर्ड पामस्टन ने कथन कहा है कि हमारे कोई भी शाश्वत मित्र नहीं है और न ही कोई शाश्वत शत्रु हैं, केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं। प्रश्न संख्या 48, थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बताए हैं? इसका सही उत्तर है 6 प्रकार। प्रश्न संख्या 49, आर्थिक साधनों को आर्थिक शस्त्रागार की संज्ञा किस विद्वान ने दी? इसका सही उत्तर है पामर पार्किंस ने। प्रश्न संख्या 50, परंपरागत रूप में
किस देश ने यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए संतुलन की भूमिका निभाई है? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन ने। और आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, शक्ति संतुलन का विस्तार वर्तमान में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केंद्रीय सिद्धांत है। यह कथन किस विचारक का है? तो इसका सही उत्तर है स्नाइडर का।